मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वे मांगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसामयी जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री सूर्यकांड महापर्व राज की, 10 लक्षण महापर्व राज की, उत्तम त्याग धर्म की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम इतिशी शांति शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हमारे आपके जीवन में ये प्रभूषण पर्वराज 10 प्रकार की सीढ़ी के रूप में प्राप्त हुआ है। उत्तम क्षमा मार्दवादी 10 प्रकार की सीढ़ियां हैं। हम एक एक सीढ़ी को पार करने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने ये 10 सीढ़ियां पार कर ली उनके जीवन में परम सुख शांति आनंद की प्राप्ति सहाय रूप से प्राप्त हुआ करती है। प्रत्येक भव्यात्माएं अपने जीवन में विचार करें कि हमें अपने जीवन में आज के दिन, आज कौन सा दिन है? 8वां दिन है। आप पूजा में पढ़ते हैं अष्टम वसुधा पाने को। 8वां, 8 का अंक कितना अच्छा है। 8 कर्मों को नाश करके अष्टम वसुधा माने 7 भूमियां तो संसार की हैं और 8वीं भूमि सिद्ध शिला है। ऐसी 8वीं भूमि को प्राप्त करने के लिए आप ये भावना करती हैं। 8वें दिन के 8 अंकों का भाव बड़ा पवित्र है। तो हम अपने जीवन में आए 8वां दिन कौन सा धर्म आता है? त्याग धर्म। आज का संसारी व्यक्ति बड़ा अच्छा है, त्याग करने को तैयार है। काय का त्याग करने को तैयार है? हम मंदिर नहीं आएंगे, हम गुरुओं के पास नहीं जाएंगे, हम जिनवाणी के प्रवचन आदि को नहीं सुनेंगे। इसका त्याग करने के लिए तैयार है। और ज्यादा हुआ तो काय का त्याग? सत्कर्मों का त्याग करने के लिए तैयार बैठे हैं। अनादिकाल से हम घोर घोरतम पाप करते हुए चले आ रहे हैं और उन घोर घोर पाप कर्मों के निमित्त से हमें 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। 4 गति का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मुक्ति रमा हमारे निकट में आती हुई भी हम मुक्ति रमा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है। नरक गति से हम डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। त्रियंच गति से कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकते।
देवगति से, वह देवगति के सर्वार्थ सिद्धि के देव और सिद्धि सलाह में एक बाल का अंतर है। क्या अंतर है? एक बाल का अंतर है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव भी वहां से देवगति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य ही एक ऐसा मनुष्य है जिसे मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त है। वैसे सभी जीवों के विषय में कहा है, सभ्य शुद्धाउ शुद्ध नया, निश्चय नय की अपेक्षा प्रत्येक जीव शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे आगम में हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने बताया है कि संसार के अंदर ये जीव कर्मों के साथ होने के कारण ये मुक्त नहीं हो पा रहा है। कर्मों से मुक्त होने के लिए हमने जो कर्मों को बांध के रखा हुआ है, उन्हीं कर्मों को हमें अलग करना पड़ेगा, उन कर्मों का हमें त्याग करना पड़ेगा, उन कर्मों से हमें बचना पड़ेगा। वो कर्म कौन कौन से हैं? वो कर्म कौन कौन से हैं? 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार के कर्म: ज्ञाना वाणी, दर्शना वाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। इन कर्मों को हमें जानना होगा, इन कर्मों को हमें समझना होगा और इन कर्मों से हमें बचने का प्रयास करना होगा। जैसे हिंदुओं में एक व्रत आता है, कजरी तीज का व्रत आता है। जिन धर्म के अंदर उस तीज को रोठ तीज भी कहा जाता है। हिंदुओं में, अग्रवालों में कजनी तीज के नाम से वह प्रसिद्ध है। और उस तीज के उपवास के दिन, तीज का जो व्रत होता है वह उपवास होता है, निर्जल उपवास होता है। और उसे उपवास के दिन बताया गया है उसकी कथा में कि अगर आपने अनाज ग्रहण कर लिया, गेहूं ग्रहण कर लिया, तो आप घुन बनोगे। फल सब्जी आदि ग्रहण कर ली तो पक्षी बनोगे। दूध पी लिया तो जोंक बनोगे। निद्रा ले ली, सो गए तो अजगर बनोगे। इस प्रकार से कर्म, आपने जैसा कर्म किया वैसा फल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से हम जगत संसारी प्राणी जिस प्रकार से जैसे जैसे कर्म करते चले आ रहे हैं, किसी ने किसी का पैसा मार के बैठ गया तो भावांतर में उसे किसी न किसी रूप में पैसा चुकाना पड़ेगा। कोई धर्म का पैसा, कोई बोली का पैसा दबा कर बैठ जाता है, नहीं देने के भाव करता है। कोई बात नहीं, आज नहीं दिया, आपका चल रहा है। लेकिन प्यारे बंधुओं, कई नीतिकार ने कहा है, किसी नीतिकार का वाक्य है, मित्र से चोरी, गुरु से कपट। क्या बताया? मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मेरे जो नीतिकारों के वाक्यामृतों से मिला है। मित्र से चोरी, गुरु से कपट, के होए निर्धन, के होए कोड़ी।
तो प्यारे बंधुओं, जो मित्र के साथ पार्टनरशिप करके कोई काम करना शुरू करते हैं और किसी एक पार्टनर ने थोड़ी चोरी की, दूसरे को मालूम हो गया उसने भी चोरी की, इसने किया उसने किया, दोनों ने चोरी करके चोरी का धन कहाँ जाता है? अच्छे कर्मों में लगता है क्या? हमारी माता बहनों से पूछो कि ये चोरी का पैसा कहाँ लगा पाते हैं? चोरी का पैसा यहाँ वहाँ व्यर्थ में लगा के खत्म कर देते हैं। कहावत कहिए, चोरी का धन मोरी में जाता है। दूध वाले का उदाहरण दिया है, पानी का धन पानी में जाए और ना कटे बेईमानी में। तो प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से जो चोरी का धन लेने का प्रयास करता है, उसमें वह आगे चल के कालांतर में नियम से निर्धन हुआ करता है। और गुरु शब्द में देव, शास्त्र, गुरु तीनों समावेश हो जाते हैं, धर्म समावेश हो जाता है। और धर्म में हम जब छल कपट करते हैं, क्या करते हैं? धर्म में हम जब छल कपट किया करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? अभी हमने भी बोला था, सामने वाले भैया ने भी बोला था, क्या है? बोलो। कपट करने से, धर्म के साथ खिलवाड़ करने से, नियम से कोड़ी पना हुआ करता है। मित्र से चोरी, गुरु से कपट, के होए निर्धन, के होए कोड़ी। तो प्यारे बंधु, ना अपने को निर्धन बनना है, इसलिए हम मित्रों के साथ कभी भी चोरी नहीं करें, और न ही अपने गुरुओं के साथ छल कपट या धर्म के साथ आज बोली ले ली, कल पैसा मांगा तो बोले कि तुम्हारे बाप का कर्जा लिया है क्या? नहीं भैया, उनके बाप का कर्जा नहीं लिया, लेकिन धर्म का जो बोली बोला वो तो देना होगा। और जहाँ की बोली बोली हो वही देना पड़ता है। आपने नेमीगिरी की बोली बोली और सम्मेत शिखर में जाके रसीद कटवा लाओ, गिरनार जी के गोलक में डाल के आ जाओ, नहीं चलेगा। जहाँ की बोली ली हो, जहाँ का दान बोला हुआ हो, जैसा गुरुओं के सामने आपने वचन लिया हुआ हो, उस वचन को पालन करने का पूर्ण प्रयास करना ही हमारा परम कर्तव्य है, और वही हमारे लिए मोक्ष का साधन बनेगा। अन्यथा प्यारे बंधुओं, हम अनादिकाल से ये कर रहे हैं। क्या है संतोष भैया? अनादिकाल से यही करते चले आ रहे हैं और आज तक यही कर रहे हैं। कोई कहे कि हम नहीं कर रहे हैं तो अपने आप दिल पे हाथ रख के विचार कर लो। हमने पिछले दिनों में बताया था कि सुबह प्रातः काल से उठकर जब तक निद्रा में नहीं सोते हैं तब तक का आप अपना हिसाब चिट्ठा, एक पेन कागज डायरी ले लो और लिखना शुरू करो, और फिर रात्रि में सोने से पहले उसका मिलान करो कि हमने कितना अच्छा किया है और कितना बुरा किया है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में आज प्रभूषण पर्व का उत्तम त्याग धर्म का दिन है।
आपने प्रातः काल से उठते ही क्या क्या त्याग करने का भाव किया और क्या क्या ग्रहण करने का भाव किया, दोनों का चिट्ठा बनाना शुरू करो। त्याग की मात्रा ज्यादा आएगी कि ग्रहण करने की भावना ज्यादा आएगी? त्याग में दखल हो जाए तो गुस्सा नहीं आएगा वीर भैया, त्याग में दखल आ जाएगी तो गुस्सा नहीं आएगा। और जो वांछा की हुई है उसमें थोड़ा सा ही दखल आ जाए, थोड़ा सा ही व्यवधान आ जाए तो क्या होगा? फौरन गुस्सा, कसाई, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ये त्याग हमारे आपके जीवन में, अन्यथा एक तत्व सूत्र में कहा मूर्छा परिग्रह। क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। मतलब इसका क्या है यरमलमा साहब? नहीं पता। अशोक जी, रख साहब? जो मेरा नहीं है ऐसी पर वस्तुओं का ग्रहण करने का भाव रहना। आप ग्रहण कर पाए या ना कर पाए, क्या आप ग्रहण कर पाए या ना कर पाए, वो ग्रहण करने की योग्य वस्तु ही या नहीं है, वे आकलन गए आपके लव और कुश अपनी आप में किस प्रकार से पढ़ के आए, कहाँ से आए, कैसे हुए और कैसे कैसे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो प्यारे बंधु, हम सुबह से लेके शाम तक स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियों के पर पदार्थ, यही भी मेरा है, यही भी मेरा है, यही भी मेरा है। एक राजा ने ये घोषणा की, क्या संगीता जी? एक राजा ने ये घोषणा की कि सुबह प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक जो राजमहल के दरवाजे से जितनी दूरी तक चला जाएगा और उससे संध्या बेला में सूर्य अस्त होने से पहले पहले वापिस आ जाएगा, उतनी भूमि, उसमें उतनी जमीन जायदाद उसकी हो जाएगी। क्या कहा? समझ में आई बात? सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक जो जितनी दूरी तक चला जाए और सूर्य अस्त होने से पहले पहले राज दरबार में वापस आ जाए, उतनी जमीन, उतना खेत, उतना बगीचा किसका? उसका हो जाएगा। हजारों व्यक्तियों का दरवाजे पर, राज दरबार पर भीड़ लग गई। मैं करने लगे। सूर्य उदय होते ही डंका बजा और सभी ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। और दौड़ लगाते लगाते प्यास लग रही है उसको भूल रहे हैं, भूख लग रही उसको भूल रहे हैं, थकावट हो रही उसको भूल रहे हैं और अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। थकावट हुई, थोड़ा सा रुकने का प्रयास किया, नहीं रुको मत और चलो। अरे ये सामने गेहूं का बगान दिख रहा है,
इसको भी पूरा कर लो। ये चावल का बगान दिख रहा है, इसको भी पूरा कर लो। ये नारियल का वृक्ष बगान दिख रहा है, इसको भी पूरा कर लो। ये बढ़िया बढ़िया सुपारी का बगान है, इसको भी अपना कर लो, क्योंकि पूजा में काम आएगा नारियल, पूजा में काम आएगी सुपारी, पूजा में आएगा काम चावल। चलो इसको भी कर लो। अब आती है नदी तालाब, भाई इसको भी अपना कर लो, नहीं तो पानी कहाँ से देंगे। धीरे धीरे करके 12 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। ना खाया पिया है, ना लेटरिन बाथरूम किया है, और भी ये नहीं दिमाग रखा कि जितनी देर जाने में लगेगी उससे डेढ़ा समय वापस लौटने में लगेगा। जाने में तो ताकत थी, दौड़ लगा लिया, आते समय दौड़ लगा के नहीं आ पाओगे। अब संध्या बेला होते होते एक भी व्यक्ति लौट के वापस नहीं आया, और अंत में पता लगा कि सैकड़ों व्यक्ति क्या हुए, दौड़ दौड़ के थक गए, चक्कर खा के गिर गए, कोई एक दूसरे को उठाने वाला नहीं मिला, वहीं पड़े पड़े मृत्यु हो गई। प्यारे बंधुओं, मालूम है कि हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे, फिर भी हमें ऐसी पर वस्तुओं को, आपका एक छोटा सा उदाहरण आपके जीवन की बात बताते हैं। अभी सामने दीपावली आने वाली है। क्या आने वाला है? दीपावली पर्व आने वाला है। और दीपावली के पर्व में एक विशेषता बनाई गई है, परंपरा बनी है कि हर घर में साफ सफाई, रंग रोगन पुताई की जाती है। अब ये पुताई करना है, सफाई करना है, तो 10 कमरों में माल पड़ा है, सामान पड़ा है वर्षों का, सबको निकाल के कहाँ पटकते हैं? बाहर आंगन में पटक लेते हैं। पटकते समय, बाहर निकालते समय ये सामान बेकार है, अलग कर देंगे, ये सामान खराब है, अलग कर देंगे, ये सामान काम में आने वाला अलग कर देंगे। इस प्रकार से विचार करते करते माल सारा बाहर पटक लेते हैं। पुताई आदि पूरी हो गई मुन्ना बाबू, पुताई आदि पूरी हो गई। अब आंगन में सामान फैला हुआ, आकुलता हो रही, इसको वापिस रखो। ये वापिस रखना शुरू करते हैं तो क्या ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा। अगर बस चले तो कचरा भी, क्या बस चले तो कचरा भी नहीं फेंके, ये भी काम आ जाएगा। इसी का नाम मूर्छा है। और रख देने के बाद साल भर में एक बार भी उस सामान में हाथ नहीं लगना है। ऐसी मूर्छा हमारे आपके जीवन में अनादिकाल से बनी हुई है। ऐसी मूर्छा का त्याग करना, जो हमारे काम में आने वाला है उतना ही पर्याप्त रखो, और बाकी का त्याग कर दो। हम अपने जीवन में हमारी इन माता बहनों से पूछिए, हमारे पुरुषों के पास तो गिनती के वस्त्र आभूषण होंगे,
2 3 4 5 जोड़ी कपड़े होंगे, एक आध 2 अंगूठी होंगी, एक आध चेन होगी। और हमारी माता बहनों से पूछो इनके पास कितने वस्त्र होंगे। डॉक्टर साहब आपको मालूम है? ये के बहन जी शर्मिला पहाड़िया गुवाहाटी वाली, उनने मेरे पास नियम लिया कि महाराज जी 100 जोड़ी, कितनी 100 जोड़ी धोती वस्त्र आभूषण वस्त्र आदि रखेंगे। उनने सोचा हमारे पास 100 होंगे ही नहीं। जब गिनना शुरू किया तो 300 जोड़ी कपड़े निकले, 300 साड़ियां निकली और उन्हें 200 साड़ी निर्ममत होके इसको दी, उसको दी। तो प्यारे बंधु, ये परिग्रह रहित होना और त्याग की भावना ठीक इसी प्रकार से हुआ करती है। आप अपने जीवन में कुछ मर्यादाओं को रखते हुए त्याग करने की भावना करें, आपका जीवन अवश्य पावन पवित्र होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका जीवन नर से नारायण बनाने में, भक्त से भगवान बनाने में कारण बनेगा। ऐसी भावनाओं के साथ उत्तम त्याग धर्म को स्वीकार करें। बोले उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले दशलक्षण महापर्वराज की। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचरी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।